बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि नर्व सेल क्या होता है या जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। तो इससे पहले हमने आज डिस्कस किया था न्यूरोग्लिया क्या होता है और न्यूरोग्लिया के फंक्शन क्या होते हैं। तो आप आज छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो नर्व सेल है या न्यूरॉन जिसको हम लोग कहते हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से जो है नर्वस सिस्टम की हमारे पास क्या है वो बेसिक यूनिट है। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, दूसरे पार्ट को सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी को साइटॉन भी कहते हैं, कैरियन भी कहते हैं, और तीसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि भाई डेंड्राइट्स क्या है, सेल बॉडी क्या है और एक्सॉन क्या है। अगर आप ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ये न्यूरॉन की या नर्व सेल की क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो अभी हमने स्टडी किया कि न्यूरॉन के तीन पार्ट हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। एक थिन या हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग डेंड्राइट कहेंगे। बहुत सारी होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको डेंड्राइट्स कहेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको नजर आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स कहते हैं। अब डेंड्राइट्स क्या करता है, ये जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को रिसीव कर देता है और उस मैसेज को रिसीव करके किधर भेज देता है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस इसके अंदर क्या कर देता है, ये भेज देता है। तो ये पहला पार्ट था न्यूरॉन का जिसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसकी आसान सी डिफिनेशन है, ये हमारे पास थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। फंक्शन यही है कि सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करता है और किधर भेजते हैं, सेल बॉडी। अच्छा, अब देखिए आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है और ये न्यूक्लियस वाली, ये न्यूक्लियस आ गया और ये वाला सारे का सारा क्या आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया। अब न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेल बॉडी। और जो दूसरा पार्ट है न्यूरॉन का उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो सेल बॉडी के अंदर दो चीजें आ गई, एक आ गया हमारे पास न्यूक्लियस और दूसरा आ गया हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म। फिर ये जो साइटोप्लाज्म होता है किसका, न्यूरॉन का, इसके अंदर कुछ ग्रेन लाइक या जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पड़ी होती है उसको हम लोग कहते हैं नेसल ग्रेन्यूल। तो ये जो नेसल ग्रेन्यूल है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, न्यूरॉन का। अब नेसल ग्रेन्यूल में क्या होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके बाद राइबोसोम होता है और गोल्जी बॉडीज। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, नेसल ग्रेन्यूल बनाते हैं। तो आपको ये जो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ये दानेदार स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है ये सारी की सारी क्या है, ये हमारे पास है नेसल ग्रेन्यूल्स। अब सेल बॉडी क्या करती है, सेल बॉडी जो है डेंड्राइट से या डेंड्रॉन से क्या करती है, मैसेज को रिसीव कर देती है और इसको आगे क्या कर देती है, भेज देती है। ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये सेल बॉडी आ गई, ये साइटोप्लाज्म इसका, और इसके अंदर हमारे पास क्या, नेसल ग्रेन्यूल पड़े हुए। अब आप लोगों को इस तरह एक जो है एक लॉन्ग एक थिक जो है आपको एक थ्रेड नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन। तो ये आपका क्या है, एक्सॉन। अब एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है, ये मैसेज को रिसीव करता है किससे, सेल बॉडी से मैसेज को लेता है और आगे क्या करता है कि ब्रेन की तरफ मैसेज क्या करता है, ये कन्वे करता है। ठीक है, तो अगर हम एक्सॉन को देखें तो ये जो एक्सॉन होता है ये आगे इस तरह एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नोब कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या साइनेप्टिक नोब है और ये जो ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं ये हमारे पास है एक्सोनल ब्रांचेस। अच्छा, अब ये जो साइनेप्टिक नोब होता है इसके अंदर हमारे पास एक इस तरह सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। अब ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं
साइनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइनेप्टिक वेसिकल। अब इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर हमारे पास एक केमिकल पड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर किसके अंदर पड़ा होता है? साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल किसके अंदर होती है? ये साइनेप्टिक नोब के अंदर होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने क्या करनी है? क्लियर करनी है। अच्छा, अब देखिए, अब यहां से आगे एक और न्यूरॉन शुरू होगा इस तरह आगे। ठीक है, अब दो जो न्यूरॉन होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, इसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब सिग्नल्स इस साइनेप्स के अंदर आता है तो सिग्नल किस फॉर्म में होता है? केमिकल के फॉर्म में होता है। और जब ये सिग्नल जो है इसके अंदर होता है, एक्सॉन के अंदर होता है, या डेंड्राइट्स के अंदर होता है, या सेल बॉडी के अंदर होता है, तो सिग्नल जो है केमिकल के फॉर्म में नहीं होता। तो सिग्नल किसके फॉर्म? सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये बातें आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अच्छा, अब देखिए, हमने कहा था, पढ़ा था हमने जो न्यूरो ग्लाया सेल था, तो हमने कहा था उसमें एक जो सेल होता है शिवान सेल, वो जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? जो है न्यूरॉन को। अब देखिए, अगर हम शिवान सेल को देखें, ये जो शिवान सेल होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा पार्ट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। और ये वाला जो आपको राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये साइटोप्लाज्म है। किसका? शिवान सेल। शिवान सेल की बात हो रही है कि शिवान सेल के दो पार्ट होते हैं। एक इसका ये वाला आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा ये वाला कौन सा? इसका आ गया साइटोप्लाज्म। अब जो इंसान है, इंसान की बॉडी के अंदर, बल्कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो जो एनिमल है वो क्या करता है? वो एक वाइट कलर का एक जो है केमिकल बनाता है। अब वो जो केमिकल होता है वो आकर जो है इस तरह शिवान सेल के अंदर जो है जमा हो जाता है। ठीक है, स्टोर हो जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं माइलिन या माइलिन शीट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है किसका? शिवान सेल का। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है शिवान सेल का, ये आगे जाकर एक और स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग वहां पर क्या करेंगे? उसको हाईलाइट करेंगे कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूरोलेमा। ठीक है, क्या नाम है इसका? न्यूरोलेमा। उधर जाकर हम लोग क्या करेंगे? इसको हाईलाइट करेंगे कि न्यूरोलेमा कौन बनाता है हमारे पास? ये शिवान सेल का साइटोप्लाज्म बनाता है। तो ये हमारे पास ये आ गया। फिर ये जो ये हमारे पास जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये हमारे पास ये एक्सॉन है, और एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। अच्छा, अब देखिए, ये शिवान सेल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, शिवान सेल की। अच्छा, अब ये जो शिवान सेल होता है ये आकर इस एक्सॉन के ऊपर इस तरह रैप हो जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है? ये शिवान सेल है, ये भी शिवान सेल है, ये भी शिवान सेल, ये भी शिवान सेल है। और आपको मैंने कहा था कि शिवान सेल के अंदर हमारे पास वाइट किस्म की एक शीट, एक केमिकल होता है जो वाइट शीट बनाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माइलिन शीट। तो ये हमारे पास शिवान सेल, ये भी शिवान सेल, ये भी शिवान सेल आ गया, और इसके अंदर हमारे पास जो वाइट केमिकल है उसको हम लोग वो क्या कहते हैं? वो माइलिन शीट बनाते हैं। अब देखिए, ये शिवान सेल है, ये शिवान सेल। अब इनके दरमियान आपको ये जो गैप नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग को नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये तो इसका क्या है? ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? ये शिवान सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो क्या करते हैं? ये जो है माइलिन क्या करते हैं? बनाता है। अब इसका ये जो साइटोप्लाज्म है किसका? शिवान सेल का, वो इस तरह रैप हो जाता है, इस तरह ऐसे रैप हो जाते हैं। वो नोड ऑफ रेनवियर को भी कवर करता है, और शिवान सेल को भी क्या करता है? कवर करता है। और इसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलेमा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूरोलेमा। तो ये हमारे पास क्या थी? ये स्ट्रक्चर ऑफ जो है न्यूरॉन थी, और उसका जो है फंक्शन था।